बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताज़ीम अहमद और आप देख रहे हैं हाउ एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। सिंध पुलिस कांस्टेबल इंटरव्यू की प्रिपरेशन हमने स्टार्ट की थी, जिसके हमने 7 पार्ट वाइवा के क्वेश्चन के हवाले से कंप्लीट किए और वो सीरीज़ हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अगर उससे रिलेटेड आप और मोर वीडियोस चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। हम इंशाल्लाह इस तरह की मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। जैसा कि इससे पहले वाइवा क्वेश्चन से पहले हमने जो है एक इंटरव्यू के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ऐसे का टॉपिक था वो आपके साथ डिस्कस किया था। आज फिर उस ऐसे के टॉपिक को थोड़ा सा रिवाइज करेंगे कि हमने उसमें क्या डिस्कस किया था। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी हमने आपको बताए थे लास्ट वीडियो में। तो वो ऐसे वाली जो वो वीडियो थी उसमें इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन ऐसे से रिलेटेड हमने आपको दिया था, लेकिन कुछ स्टूडेंट की कंप्लेंट आ रही थी कि किसी को शायद जो है वो ऐसे का इंट्रोडक्शन नेगेटिव पॉइंट का जो है वो नहीं मिला था। तो आज की वीडियो में हमने कंप्लीट ऐसे राइटिंग को जो है डिस्कस करना है, किस तरह आप आसानी से अपना ऐसे राइटिंग लिख सकते हैं। उसके बाद आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को कि ऐसे राइटिंग किस तरह से हमने लिखना है, कौन सा टॉपिक आ जाता है। दोस्तों, जिस तरह के टॉपिक आते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ सिटीजन्स है, माय कंट्री है, तो आपने किस तरह से उसकी प्रिपरेशन करनी है। कोई भी टॉपिक आपके पास आ जाए आप आसानी से उसके बारे में लिख सकते हैं। कैसे? अब देखिए, ऐसे राइटिंग में सबसे पहले चीज़ हमारे पास आती है कि ऐसे राइटिंग का पैटर्न क्या होता है। दोस्तों, ऐसे राइटिंग में 4 पॉइंट आपके पास होते हैं। उन चारों पॉइंट को आपने मद्देनज़र रखना है और उसको फॉलो करते हुए आप आसानी से राइटिंग लिख सकते हैं। जैसे नंबर 1 पे हमारे पास होता है इंट्रोडक्शन। किसी भी ऐसे को लिखने के लिए सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन लिखते हैं। इंट्रोडक्शन का मतलब है तारुफ, किसी का भी तारुफ कराना या किसी टॉपिक आपको जो दिया गया है आपने उसका तारुफ कराना है, इंट्रोडक्शन लिखना है। यानी कि उस टॉपिक से रिलेटेड आपने मोटी मोटी चीज़ें जो है वो इंट्रोडक्शन में लिख देनी है। ठीक है जी। इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है वो भी आपको मैं आगे बताऊंगा। ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन का एक पैराग्राफ। उसके बाद आप सेकेंड पैराग्राफ पे जाएंगे तो वो हमारा कहलाता है बॉडी। ठीक है जी, बॉडी पार्ट 1 ये हमारा सेकंड पैराग्राफ कहलाएगा। फिर थर्ड में भी हमने यही बॉडी पार्ट लिखना है। बॉडी क्या होती है? जो टॉपिक आपको दिया गया है अब आपने उसके बारे में डिटेल से स्टार्ट करना है बॉडी से। ठीक है जी। बॉडी पार्ट 1 जो सेकंड पैराग्राफ होगा वहां से आपने उससे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन होगी टॉपिक से रिलेटेड वो आपने उसमें सीक्वेंस वाइज जो है वो ऐड करते चले जाना है। अब वो कैसे लिखनी है उसकी मैं थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको कराऊंगा। सेकंड बॉडी पार्ट जो है ये हमारा तीसरा पैराग्राफ हो जाएगा, यानी कि इसी बॉडी पार्ट 1 से हम कंटिन्यू कर रहे हैं थर्ड पैराग्राफ को, बॉडी पार्ट 2 को। ये हमारा थर्ड पैराग्राफ कंप्लीट होगा तो उसके बाद हम चले जाएंगे कंक्लूजन पे। कंक्लूजन क्या होगा? जो फर्स्ट पैराग्राफ आपने इंट्रोडक्शन लिखा, सेकंड पैराग्राफ आपने बॉडी पार्ट 1 लिखा, फिर थर्ड पैराग्राफ आपने बॉडी पार्ट 2 लिखा। इन तीनों का निचोड़ जो है वो आपने खुलासा कर देना है शॉर्ट फॉर्म में कंक्लूजन में कि हमने इसमें क्या बात की है। ठीक है जी। अब चलते हैं कि ऐसे किस तरह के होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि ऐसे की टाइप्स कौन सी होती हैं। तो दोस्तों, ऐसे की 2 टाइप्स होती हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऐसे। नंबर 1 पे पॉजिटिव ऐसे होता है और एक नेगेटिव ऐसे होता है। ठीक है जी। कोई भी आपको लिखने के लिए टॉपिक दिया जाए तो या तो वो पॉजिटिव होगा या तो वो नेगेटिव होगा। अब आप वहां पे जाएंगे इंटरव्यू के लिए तो वहां आपको एक ऐसे इंग्लिश में लिखना है और दूसरा मजमून लिखना है आपने उर्दू में। ठीक है जी। उर्दू तो आप अपनी तरफ से अच्छी सी बना के लिख भी सकते हैं क्योंकि उर्दू तो हमारी नेशनल लैंग्वेज है, तो वो हमें लिखने में इतना मसला नहीं होता। इंग्लिश लैंग्वेज में ही हमें प्रॉब्लम आती है, जहाँ पे हमें टेंसेस चाहिए होते हैं, जहाँ पे हमें स्ट्रक्चर चाहिए होता है, जहाँ पे हमें वोकेबलरी चाहिए होती है, वो वर्ड्स चाहिए होते हैं जो कि अट्रैक्टिव हो, पढ़ने वाला उससे मुतासिर हो। अब 2 टाइप्स ऑफ ऐसे होते हैं। एक हमारे पास होता है पॉजिटिव ऐसे, दूसरा हमारे पास होता है नेगेटिव ऐसे। किस तरह का? अब देखिए, आपके पास कोई भी टॉपिक आ जाता है, एजुकेशन से रिलेटेड है, अब वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, अब वो सिटीजन से रिलेटेड है, इस तरह के जो टॉपिक आते हैं वो पॉजिटिव कहलाते हैं। अब नंबर 2 पे जो नेगेटिव ऐसे है ये हमारा क्रिमिनल एक्टिविटीज हो गया, इसमें पॉल्यूशन हो गया, इस तरह क्राइम हो गया। ये दोस्तों जितने भी टॉपिक है ये हमारे नेगेटिव टॉपिक कहलाते हैं। अब इसका हमने इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन लिखना कैसे है, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन बाकी जो चीजें हैं बॉडी पार्ट 1 और बॉडी पार्ट 2 ये आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसा कि स्टार्ट में ही मैंने वीडियो बताई थी, फौरन जैसे हमारा रिटन टेस्ट कंप्लीट हुआ था मैंने तभी कहा था कि आप डेली 1 ऐसे या 2 ऐसे कम से कम आप लिखने की प्रैक्टिस रखें। सिर्फ देखने से कुछ नहीं होता, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको लिखना आएगा और उससे आपकी राइटिंग भी थोड़ी बेहतर होगी। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात आपको बता दूं कि राइटिंग आपकी इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत राइटिंग हो। राइटिंग नॉर्मल भी हो कि पढ़ने वाले को समझ में आ जाए,
इनफ है, ठीक है जी। लेकिन आपका जो लिखी हुई चीज़ है वो इंफॉर्मेटिव होनी चाहिए, पॉइंट तो ये है। अब हम चलते हैं कि हमने इसका इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन कैसे बनाना है। पहले हम बात करेंगे पॉजिटिव ऐसे की, ठीक है जी। चलते हैं इंट्रोडक्शन पे। इंट्रोडक्शन फॉर पॉजिटिव ऐसे, आपके पास कोई भी किसी भी तरह का ऐसे आ जाए, पॉजिटिव टॉपिक हो, अब यहाँ पे आपको जज खुद करना है कि जो टॉपिक आपको मिला है क्या वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ये तो आपको पढ़ने से समझ में आ जाएगा। अगर एक नॉर्मल सा टॉपिक दिया गया है तो वो पॉजिटिव ही होगा, लेकिन कोई इस तरह का टॉपिक है जो कि इलीगल है, इररेलेवेंट है सोसाइटी से, तो वो आपका सोसाइटी के जो नुकसान में होगा वो हमारा नेगेटिव ऐसे कहलाएगा, ठीक है जी, आसान अल्फाज में। अब कोई भी आपके पास पॉजिटिव टॉपिक आ जाता है तो आपने सिंपल ये पूरा याद कर लेना है पैराग्राफ, ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया। आप किसी भी पॉजिटिव ऐसे में इसको ऐड कर सकते हैं। आगे चल के नेगेटिव ऐसे का भी मैं बताऊंगा, लेकिन अब यहाँ पे पॉजिटिव ऐसे का इंट्रोडक्शन कैसे है ये देखें। ये मैंने एक टॉपिक ले लिया स्पोर्ट्स। आपने क्या करना है, आपके पास कोई भी टॉपिक आता है, आपने स्पोर्ट्स की जगह पे सिर्फ उस टॉपिक को रख देना है। जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सिटीजन आता है तो आपने यहाँ पे वो रख देना है। सिर्फ आपने क्या करना है, जो ये जो अंडरलाइन किया हुआ वर्ड है ये आपका टॉपिक होगा। आपका कुछ और टॉपिक है तो आपने स्पोर्ट्स को हटा के उस टॉपिक को लिख देना है, सिंपल। आगे आपने पूरा ऐसे ही लिखना है, स्पोर्ट इज डीम्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर found in almost every developed and progressive society as it contains a number of valuable contribution to human life which could bring enormous prosperity for the development of any society। पॉजिटिव ऐसे होगा तो जाहिर है वो सोसाइटी में अच्छे असरात लाएगा और उन अच्छे पॉजिटिव वे, उन अच्छे पॉजिटिव इन्फ्लुएंस के ज़रिए ही ये मैंने एक आपके लिए पैराग्राफ बनाया है जो आपका किसी भी पॉजिटिव ऐसे से रिलेटेड चल जाएगा, ठीक है जी। अब आपने सेकंड क्या करना है, फिर आपने लिखना है बॉडी पार्ट 1। अब बॉडी पार्ट 1 लिखने के लिए आपको चाहिए मटेरियल। अब वो मटेरियल के लिए आप क्या करेंगे कि आपने डेली 2 ऐसे लिखने हैं। लिखने कैसे हैं कि आपने पहले कोई भी 2 ऐसे जो है जो आसान टॉपिक है, जिस तरह के मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा ताकि आप वहां से जाके उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी देख लें। वो 2 ऐसे आप डेली बेसिस पे पहले तो पढ़ें, गूगल से निकाल के उसकी थोड़ी इंफॉर्मेशन गैदर करें, इंफॉर्मेशन इकट्ठी करें और फिर आप उस गूगल को कर दें क्लोज। फिर आपने ले लेना है एक पेन और एक रजिस्टर या कॉपी और उसके ऊपर आपने वो पैराग्राफ लिखने की कोशिश करनी है जो आपने इंफॉर्मेशन गैदर की है, आपने अपनी वर्डिंग में लिखना है। अपनी वर्डिंग में लिखने के लिए दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ा मसला जाता है कि कुछ हमारे दोस्तों को टेंसेस नहीं आते। टेंसेस आना बहुत ज़रूरी है, टेंसेस के बिना आप ऐसे राइटिंग नहीं लिख सकते। अगर ऐसे वो भी आपको नहीं आते तो टेंसेस की वीडियो भी हमने बना रखी है, लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप वहाँ से जाके टेंसेस को भी सीख सकते हैं, कोई मुश्किल बात नहीं है। टेंसेस आप 2 घंटे में सीख जाएंगे। अब टेंसेस आपको आ गए तो टेंसेस जब आ गए तब आप 2 से 3 पैराग्राफ आसानी से लिख सकते हैं जब आपके पास इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है जी। अब अपने बॉडी पार्ट 1 लिखना है तो वो कैसे लिखेंगे उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले हम इसका कंक्लूजन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन पॉजिटिव ऐसे का हमने ले लिया, अब हमने इसका कंक्लूजन देख लेना है पॉजिटिव ऐसे का ही, जो कि है हमारे पास हैविंग कंसीडर्ड ऑल अबव फैक्ट्स एंड फिगर रिलेटेड टू इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स। अब देखें वही टॉपिक हमने लिया हुआ था स्पोर्ट। आपने क्या करना है, आपके पास जो पॉजिटिव ऐसे का टॉपिक होगा आपने अंडरलाइन की जगह पे उसको लगा देना है। इट कैन श्योरली बी कंक्लूडेड दैट स्पोर्ट्स, यहाँ पे भी आपने जो आपका टॉपिक होगा आपने उस टॉपिक को ही यहाँ पे लिखना है। itself can play an important role in social, economical, political and ethical development of any society। ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया और कंक्लूजन हो गया। इसमें ज़्यादा नहीं तो मेरे हिसाब से कम 40 to 50 वर्ड्स तो आपके यहीं पे कवर हो गए, आधा ऐसे आपका यहीं पे कवर हो जाएगा। उसके बाद आपने बॉडी पार्ट 1 और 2 लिखना है और वो कैसे लिखना है उसमें भी मैं आपकी कुछ हेल्प कर देता हूँ। अब देखिए इंट्रोडक्शन आपके पास है, इंट्रोडक्शन के बाद आपने यहाँ पे लिखना है बॉडी पार्ट 1 और बॉडी पार्ट 2। अब उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आपने सबसे पहला वर्ड ही लिख देना है। इससे पहले कि आप स्टार्ट करें उसको तो आपने सबसे पहले ऐसे को स्टार्ट बॉडी पार्ट 1 स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे लिखना है फर्स्टली, यानी कि इंफॉर्मेशन जो आपके पास मौजूद है आप उसको स्टार्ट करने के लिए खूबसूरती के लिए आपने सबसे पहले लिख दिया फर्स्टली। अब मैं आगे इस टॉपिक से रिलेटेड बात करने जा रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि स्पोर्ट्स refers to an activity involving physical ये स्पेलिंग गलत हो गई, involving आएगा, involving
फिजिकल एक्टिविटी, यहाँ मैं लिख देता हूँ फिजिकल एक्टिविटी एंड स्किल्स। ठीक है जी, ये मैंने एक टेंस लिखा है सिर्फ आपको बताने के लिए। क्या लिखा है मैंने, अब यहाँ पे ये वी आएगा, सॉरी यहाँ पे ये चेंज हो गया। एक्टिविटी स्पोर्ट्स रेफर्स टू एन एक्टिविटी इन्वॉल्विंग फिजिकल एक्टिविटी एंड स्किल्स। फिर स्पोर्ट जो है वो फिजिकल एक्टिविटी और स्किल्स को बढ़ाता है, इसमें इम्प्रूवमेंट लाता है। इसके बाद ये मेरा एक टेंस हो गया है। ठीक है जी, एक सेंटेंस मैंने कंप्लीट किया। अब मैंने क्या करना है, नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट करने से पहले मैंने यहाँ पे एक वर्ड ऐड करना है, यहाँ पे फर्दर मोर। फर्दर मोर मैंने वर्ड ऐड कर दिया। अब यहाँ पे मैंने लगाना है कॉमा और फिर मैंने अगला सेंटेंस लिखना है। इस तरह ये वर्ड दोस्तों फर्स्टली, फर्दर मोर, मोर ओवर, ये हमारे एडिशनल वर्ड्स कहलाते हैं जो कि हमारे ऐसे को, हमारे पैराग्राफ को अट्रैक्टिव बनाते हैं, इंफॉर्मेटिव बनाते हैं, पढ़ने वाले को भी इसमें खूबसूरती लगेगी। ठीक है जी, तो इस तरह से आपने बॉडी पार्ट 1 लिखना है, फिर उसके बाद आपने बॉडी पार्ट 2 स्टार्ट करना है, तो उसमें भी आप ये वर्ड्स लिखते जाएंगे। ये हम इस वीडियो के लास्ट में आपको मैं ये एडिशनल वर्ड्स के बारे में भी बता दूंगा ताकि आपको ये तमाम वर्ड्स का भी पता हो, ताकि आप ऐड करते जाएं साथ साथ। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया पॉजिटिव ऐसे का और कंक्लूजन हो गया पॉजिटिव ऐसे का। अब हमने बात करनी है नेगेटिव ऐसे की, तो चलते हैं नेगेटिव ऐसे पे। नेगेटिव ऐसे का इंट्रोडक्शन है हमारे पास। पॉल्यूशन इज कंसिडर्ड टू बी वर्स्ट फैक्टर एग्जिस्टिंग इन मॉडर्न वर्ल्ड। अब देखिए पॉल्यूशन जो है ये हमारा यहाँ पे टॉपिक है। ठीक है जी, आपके पास कुछ और टॉपिक आता है, कोई क्राइम से रिलेटेड आता है या कोई बैंक रॉबरी से रिलेटेड आता है, क्रिमिनल एक्टिविटीज से रिलेटेड आता है, तो आपने क्या करना है, पॉल्यूशन की जगह पे उस टॉपिक को रख देना है। पॉल्यूशन इज कंसिडर्ड टू बी द वर्स्ट फैक्टर एग्जिस्टिंग इन मॉडर्न वर्ल्ड एज इट कंटेन्स number of devastating factors to human life which might affect in a rather negative way if not taken seriously। ये भी दोस्तों एक गवर्नमेंट की तरफ ही हम पैगाम पहुंचा रहे हैं पॉल्यूशन से रिलेटेड। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन हो जाएगा। कोई भी टॉपिक आपके पास नेगेटिव हो, सिर्फ आपने यहाँ पे ब्लैंक में उसको चेंज करना है और आपका पूरा इंट्रोडक्शन हो गया तैयार। ठीक है जी, अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसके कंक्लूजन पे बात कर लेते हैं। तो कंक्लूजन है नेगेटिव ऐसे का, Having considered all above facts related to pollution। अब ये हमारा क्या है, यहाँ पे टॉपिक है, इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, आपने यहाँ पे चेंज कर लेना है। आपका जो टॉपिक होगा, इट कैन श्योरली बी कंक्लूडेड दैट। अब यहाँ पर देखें, यहाँ तक जो है हमारा कंक्लूजन मिलता जुलता है पॉजिटिव ऐसे से, लेकिन यहाँ से आगे जो है डैट के बाद, ये डैट के बाद हमारा आगे कंक्लूजन चेंज होने जा रहा है। तो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना, दोनों अलग अलग कंक्लूजन है। The prime responsibility directly goes to government to conduct some constructive as well as reformative measures in order to solve this serious issue। ये हमारा कंक्लूजन हो गया नेगेटिव ऐसे का, जिसमें हमने सिर्फ अपने टॉपिक को चेंज करना है। इसका भी हम क्या करेंगे, नेगेटिव ऐसे में भी बॉडी पार्ट 1 और 2 लिखने के लिए हम वहाँ पे वही चीज़ ऐड करेंगे कि फर्स्टली हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले मैं ये बात करने जा रहा हूँ कि पॉल्यूशन हमारी सोसाइटी के लिए किस तरह से नुकसानदेह है। पॉल्यूशन हमारे जो जितनी भी कंपनीज़ हैं या फैक्ट्रीज़ हैं वहाँ से जो पॉल्यूशन क्रिएट होता है, फिर हमारी व्हीकल्स हैं उनसे जो पॉल्यूशन क्रिएट होता है, लोग बीमार होते हैं, बच्चे बीमार होते हैं, फिर हॉस्पिटलाइज में जितना भी पाकिस्तान का निज़ाम है। आप यहाँ पे पॉल्यूशन से रिलेटेड एक जो है शॉर्टली आपने 2 पैराग्राफ लिख देने, बॉडी पार्ट 1 में और बॉडी पार्ट 2 में। ये 2 पैराग्राफ आपके बन जाएंगे तो आपके टोटल हो जाएंगे 4 पैराग्राफ, आपका ऐसे हो जाएगा कंप्लीट। वही वर्ड्स आपने ऐड करने हैं। मैं यहाँ पे नीचे आपको जो है यहाँ पे मैंने लिखे होंगे, यहाँ दिखा देता हूँ। ये देखें, ये एडिशनल वर्ड्स मैंने आपके लिए लिखे हैं। आपने जो बॉडी पार्ट 1 का पैराग्राफ है यानी 3rd पैराग्राफ आपने स्टार्ट करना है, फर्स्टली से स्टार्ट करना है और यहाँ से स्टार्ट होने के बाद फिर आगे हमारे पास ये फर्दर मोर आप ऐड कर सकते हैं 1-2 सेंटेंस के बाद। फिर आप मोस्ट नॉट वर्दी इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉमा लगा के फिर आप अपना नेक्स्ट सेंटेंस शुरू कर लें। फिर आपका ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया, फुल स्टॉप लगाया, आप वहाँ से आगे हैंस लिखें और फिर आप कॉमा लगा के नेक्स्ट सेंटेंस शुरू कर दें। फर्दर मोर है, अबव ऑल है, फिर आप जो लास्ट में 2nd 3rd पैराग्राफ में बॉडी पार्ट 2 में जो आप लास्ट सेंटेंस लिखेंगे, आप वहाँ पे फाइनली का यूज़ कर दें। यानी कि जो लास्ट इंफॉर्मेशन आपके पास गैदर की हुई थी वो आप अपना लास्ट सेंटेंस लिखने जा रहे हैं, तो आपने वहाँ पे फाइनली लिख देना है बॉडी पार्ट 2 के पैराग्राफ को ख़त्म करते हुए लास्ट सेंटेंस स्टार्ट करने से पहले
ये फाइनली आप वहाँ पे ऐड कर दें और यहाँ पे लगा दें अब इसके बाद कॉमा लगाने के बाद आप अपना सेंटेंस लिख दें। उसके बाद तो आपने कंक्लूजन लिखना है और कंक्लूजन आपके पास तो ऑलरेडी बना बनाया आपको मिल गया है। इस तरह से आप अपना ऐसे राइटिंग लिख देंगे कंप्लीट, और बाकी चीज़ें जितनी भी इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू से रिलेटेड वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वाइवा के क्वेश्चन से रिलेटेड अगर आपको मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए या और आप तैयारी अच्छी करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम इंशाल्लाह उसकी एक और सीरीज़ बनाकर आपके लिए लाएंगे। ये दोस्तों आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो से आपने कुछ सीखा हो तो वीडियो कर लें लाइक, चैनल पे नए तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन पे जरूर प्रेस करें ताकि हमारी मुलाकात जल्द होती रहे।